मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा। इसके बाद ओ जो करेंगे तो वो लता मंगेशकर पर अच्छा लगेगा, क्योंकि हम करेंगे तो बड़ा बेसुरा लगेगा। लेकिन मैंने ये गाना क्यों गाया, इस गाने को समझने के लिए आपको ये तस्वीर देखनी होगी। ये तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडेय विधायक कल्पना सोरेन दोनों केदारनाथ धाम पहुंचे, बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, और उसके बाद झारखंड की खुशहाली की वहां कामना भी है। एक ऐसे वक्त में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन केदारनाथ धाम पहुंचे, जिससे ठीक 2 दिन पहले हर प्रखंड मुख्यालय में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग के लिए, सरना धर्म कोड की मांग के लिए जेएमएम ने प्रदर्शन किया। तो क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजनीति के इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि सपरिवार बाल बच्चों के साथ एक ऐसे समय में जब अलग सरना धर्म कोड की मांग इतने जोर शोर से उठ रही है, हेमंत सोरेन एक सेल्फ गोल करेंगे? वो हेमंत सोरेन जो ये दावा करते हुए कि भाई आदिवासी सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है, सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, उनकी पार्टी जिसके वो केंद्रीय अध्यक्ष है, उस पार्टी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिन पहले राजभवन के सामने प्रदर्शन किया था, समाहरणालय में जाकर के ज्ञापन भी सौंपा था। और उसी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष केदारनाथ धाम जाकर के बाबा भोलेनाथ के चरणों में शीश नवा करके और ये संदेश देंगे कि आदिवासी सनातनी है। इतने कच्चे खिलाड़ी तो हेमंत सोरेन नहीं है। और ये तो तय है कि इसके बाद बीजेपी इस मुद्दे को भुनाएगी, सवाल तो उठेंगे। तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हम वो सवाल उठाने के लिए नहीं आए, हम इसलिए आए हैं कि आखिर ऐसा हेमंत सोरेन ने क्यों किया, ये समझने के लिए और ये समझाने के लिए और ये बताने के लिए कि हमने शुरुआत में नागिन फिल्म का वो गाना गाया क्या था। सिर्फ जेएमएम थोड़ी सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है, मांग तो कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस जगह जगह संविधान बचाओ रैली कर रही है कि सरना धर्म कोड चाहिए, संवैधानिक अधिकार आपका है। आज से 3 दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू गिरिडीह पहुंचते हैं, मधुबन गेस्ट हाउस में पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के साथ बैठक करते हैं। मात्र आधे घंटे ये बैठक चलती है, लेकिन उसके बाद बाकायदा वो बयान देते हैं, मीडिया में बयान देते हैं कि गिरिडीह जैसा बड़ा जिला जहां पर पार्टी इतनी मजबूत है, आश्चर्य होता है कि यहां एक भी सीट पर कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा। आखिर ऐसा क्यों है? तो वो संभावनाएं तलाश रहे हैं कि गिरिडीह में पार्टी कहां कहां चुनाव लड़ सकती है। गिरिडीह की सभी सीटों पर चुनाव किसने लड़ा? जेएमएम ने लड़ा। तो जाहिर सी बात है जेएमएम और कांग्रेस के बीच में सांप और नेवले की लड़ाई चल रही है। और सांप और नेवले की इस लड़ाई में जीतेगा कौन? क्योंकि दोनों के पीछे है। सांप अपने जहर से नेवले को मारना चाहता है और नेवला अपने नुकीले दांतों से सांप के फन को कुचल देना चाहता है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस भी सरना धर्म कोड की मांग कर रही है। कांग्रेस और जेएमएम इन दिनों सेम पिच पर खेल रहे हैं। जेएमएम और कांग्रेस के बीच में लड़ाई चल रही थी कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वो मुस्लिम वोटर्स किसकी तरफ है? जेएमएम मुस्लिमों को अपनी तरफ करने की जुगत में जुटा है, जो परंपरागत वोटर कांग्रेस के थे, और कांग्रेस गैर ईसाई आदिवासियों को अपने तरफ करने में जुटी है सरना धर्म कोड के थ्रू, जो परंपरागत वोटर जेएमएम के हैं। और इसका पूरा तमाशा बीजेपी देख रही है, क्योंकि बीजेपी 2 बिल्लियों की लड़ाई में फिलहाल बंदर बन के इंतजार में है कि रोटी तो दोनों में बांटेंगे। और बीजेपी में जो आंतरिक लड़ाई है, बीजेपी में फिलहाल 4 ध्रुव है। एक ध्रुव बाबूलाल मरांडी, एक ध्रुव रघुवर दास, एक अलग ध्रुव चंपाई सोरेन जिन्होंने अपनी पिच तय कर ली है, और एक चौथा ध्रुव भी है जो फिलहाल तो शांत है लेकिन सही समय पर वो भी रंग दिखाएगा, और वो ध्रुव है अर्जुन मुंडा का। तो इन तमाम ध्रुवों के बीच में हेमंत सोरेन ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है कि नेवले के दांत को इस बार घीस ही देना है, यानी कांग्रेस को, कि लीजिए अब जाइए जिला मुख्यालयों पर मांगिए सरना धर्म कोड। कैसे मांगिएगा? कि इस मुंह से मांगिएगा, कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। और यकीन मानिए, लोग जब कांग्रेस से पूछेंगे, जिस सरकार में आप है उसके मुख्यमंत्री तो केदारनाथ में जाकर के शीश नवा के आ रहे हैं और आप सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता बगले देखेंगे एक,
और दूसरा, सरकार में रहना कांग्रेस की मजबूरी है और जेएमएम के नीचे रहना और भी ज्यादा मजबूरी है। और हेमंत सोरेन ये बात जानते हैं कि यहाँ फेस और फेस वैल्यू दोनों सिर्फ हेमंत सोरेन की है। सरकार जो बनी उसका सारा क्रेडिट हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन एंड कंपनी का है, ये बात तय है। तो कहीं ना कहीं सांप और इस नेवले के खेल में फिलहाल हेमंत सोरेन तो जबरदस्त तरीके से कांग्रेस को डसने की तैयारी कर चुके हैं और उसी का नतीजा ये तस्वीर जो केदारनाथ धाम से बाकायदा हेमंत और कल्पना की आई है। खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।